Hello and welcome to the video lecture series of public administration run by Tathagat IAS. Myself Vishal Jaibhai and I welcome you to this video lecture series. Previously we have discussed about the definition of administration as well as the syllabus given by MPPSC about the public administration unit, that is unit number 5 of paper 2. And in the previous lecture I also described whether what public administration actually is. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसके पहले में एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन और उसके पहले में सिलेबस का एक ओवरव्यू कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों सिलेबस ऐड किया है। तो अगर आप ये पहला वीडियो आप यही देख रहे हैं तो उसके पहले के वीडियोस थोड़े से आप देख लेंगे तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी वहां पे बनी रहेगी। पहले के वीडियोस जो 3 वीडियोस अपन ने अब तक इस सीरीज में लिए हैं वो तीनों वीडियोस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज जो एजेंडा है हमारा, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन को अलग अलग थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसे एक ओवरव्यू लिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का एक डिजायर्ड एंड, एक गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वहां पे गोल पब्लिक वेलफेयर का होगा। जहां तक बात है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की तो वो सेम ही रहेगा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। ठीक, वैसे अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है कि अलग अलग थिंकर्स जो इन्वॉल्व है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में, उन्होंने अलग अलग लेंसेस से उसको डिफाइन किया है। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे भी एक अलग अलग पर्सपेक्टिव वहां पे निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 लोग मिलके कोई एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए हमें बोला जाए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक मोबाइल का टावर आपको दिख रहा है और 10 लोग, 10 मित्र बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं और उनमें ऐसे ही एक बैठे बैठे जो बातें होती है उसमें से एक बात चली कि भाई टावर को डिफाइन करो, मोबाइल टावर को। तो हो सकता है कि वो 10 लोग थोड़े से अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें अपने डेफिनेशन में उस टावर की इंक्लूड करें। थोड़ा बहुत जो कोर होगा मोर और लेस सिमिलर रहेगा, लेकिन कंटेंट उनके डेफिनेशन का वैरी हो सकता है। ठीक, वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। अब आप बोलोगे क्या एक डेफिनेशन इसकी नहीं है क्या? तो आज तक जब से इस सब्जेक्ट के अंदर इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी चालू हुई है 1887 से, आज तक ऐसा कोई एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन नहीं है जिसके ऊपर सारे थिंकर्स उसको एग्री करें कि भाई हाँ, दिस इज एन यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा कोई डेफिनेशन तक, ऐसे एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट थिंकर्स के बीच में नहीं है। तो ये जो थिंकर्स है जैसे एल डी वाइट हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, एफ ए निग्रो हो गए, मेरी पार्कर फोले हो गए, हेनरी फयोल, टेलर, ये जो अलग अलग थिंकर्स है ये अलग अलग बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड मतलब क्या, कोई लॉ फील्ड से है, कोई पब्लिक पॉलिसी फील्ड से है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से है। तो जिस फील्ड से जो भी एक थिंकर है उसने अपने फील्ड के पर्सपेक्टिव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की हुई है। तो हमने वही समझना है कि उन्होंने जो भी अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं और जितना हद तक अपने सिलेबस के साथ रिलेवेंट रहे उतनी डेफिनेशंस 2-3 थिंकर्स की मैंने वहां पे इंक्लूड करी है, उन्हीं को समझने की कोशिश करनी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक जो बेसिक ओवरव्यू होता है उसके बारे में अपना एक नॉलेज और स्ट्रेंथन करने की कोशिश आज के लेक्चर में अपन करेंगे। तो बढ़ते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल डेफिनेशन किस प्रकार से किया हुआ है। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि अलग अलग 3 डेफिनेशंस मैंने वहां पे इंक्लूड किए हैं। पहले आप उसको रीड कीजिए कि क्या डेफिनेशंस है और उसके बाद में एक स्कीमेटिक के द्वारा एक मतलब एक प्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बात असल में क्या बोली जा रही है। ठीक है, पहले डेफिनेशन में जैसे बोला गया कि व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का और मटेरियल रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। और ये किस चीज के लिए किया जा रहा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स जो होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के जो गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लेट डाउन किए जाएंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, अब कल जैसे मैंने आपको बताया ये जो भी गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स गोल्स किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं? ये इनका डिजाइन जो होगा, इनका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन डिजाइन जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा आता है, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो हम आपके द्वारा इलेक्ट करके जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके द्वारा वो डायरेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कल हमने जैसे समझा था एक मीन्स है उस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, वो चीज यहाँ पे पहले डेफिनेशन में बोलो या फिर पहले एक्सप्लेनेशन में वहां पे मैंने आपको दी है। अब यहाँ पे एक रैशनल शब्द जो कल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन में आया था, एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियो में जो आया था, कि एक रैशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो रैशनल शब्द यहाँ पे मिसिंग है। उसका मिसिंग होने का कारण यह है, देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे
या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज में जो भी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल रिसोर्सेस होगा वो हमेशा रैशनल ही होगा, ठीक। क्योंकि जो भी पब्लिक एजेंसी होगी उसके इरेशनल गोल्स, इरेशनल ऑब्जेक्टिव्स वहां पे नहीं होते हैं। कोई भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व एजेंसी के वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे उनका विजन और मिशन देखते हैं, तो विजन और मिशन में आपको काफी सारे एथिकल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वहां पे दिखेंगे। आप फॉर एग्जांपल सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड मिशन क्या है, तो हमेशा वहां पे एक रैशनलिटी का एंगल आपको दिखेगा। और क्योंकि पब्लिक पॉलिसी है, क्योंकि एक पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां पे रैशनल शब्द इंक्लूड करने की कोई जरूरत वहां पे नहीं है, इसलिए रैशनल शब्द वहां पे मिसिंग है। नेक्स्ट, वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया। अब इनका लॉ के कंटेक्स्ट में डिफाइन करने का अगर हम एक कारण ढूंढे तो वुड्रो विल्सन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे तो कोई भी अगर मान लो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, तो उसका लॉ मेकिंग के साथ एक अच्छा मतलब एक इंटरमिंगलिंग होती है, एक रिश्ता होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वहां पे हमें पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स की और लॉ मेकर्स की दिखती है। तो ऐसे में वुड्रो विल्सन ने लॉ के कंटेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको भी समझेंगे। अब जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला कि हर एक थिंकर ने अलग अलग लेंसेज से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की हुई है। तो इन्होंने बोला लॉ के कंटेक्स्ट में कि भाई कोई भी लॉ का एप्लीकेशन जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, महिलाओं को एक लीव वहां पे दी जा रही है। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं काम करती है उनको प्रेगनेंसी के दौरान लीव देने का प्रावधान उस एक्ट के द्वारा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के लॉज होते हैं। जो भी लॉज एक पब्लिक वेलफेयर के लिए डायरेक्टेड है, उन लॉज का कोई भी लॉ हो, वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ लॉ, उसका कोई भी एप्लीकेशन डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कहना है वुड्रो विल्सन का। हम वो प्रूव भी करेंगे अगले स्कीमेटिक में। नेक्स्ट है एलडी वाइट की डेफिनेशन। एलडी वाइट जो कहते हैं, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी के कंटेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है कि पब्लिक पॉलिसी का ही एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, या फिर उसका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन हो गया। वो सारी जो एक्टिविटीज पब्लिक पॉलिसी में शुमार है, उन सारे एक्टिविटीज जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, ऐसा मानना है एलडी वाइट का। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि सारी वो चीजें जिससे पब्लिक पॉलिसी के गोल्स फुलफिल होते हो, सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की कोशिश या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश एलडी वाइट द्वारा की गई है। कुछ थिंकर्स है जिन्होंने एक नैरो पर्सपेक्टिव लिया। मैंने दो चीजों की बात यहां पे कर रहा हूं, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और एक नैरो पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब क्या कि काफी सारी चीजें उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में, उसके बाउंड्रीज में इंक्लूड करना, जो एलडी वाइट ने यहां पे किया। उन्होंने क्या बोला कि ऑल दोज एक्टिविटीज, यहां पे ऑल शब्द के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और कुछ थिंकर्स है जिन्होंने कहा, साइमन, जैसे हर्बर्ट साइमन की बात करें तो उन्होंने ये ऑल शब्द वहां पे यूज नहीं किया। उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज मेनली कंसर्न विद द मैनेजरियल फंक्शंस एंड नॉट द क्लरिकल फंक्शंस। एलडी वाइट का कहना है कि यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके तो एकदम नीचे रंग का जो भी ऑफिसर होगा, मान लो पटवारी है, वहां तक सारे जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, सारे जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन सारों की एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। वहीं पे बाकी थिंकर्स का एक नैरो पर्सपेक्टिव, उनका बोलना है कि जो एक डिसीजन मेकिंग ग्रुप है, जो कोर डिसीजन मेकिंग ग्रुप है या फिर टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी है, जो पब्लिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, डायरेक्शन देती है, वही लोगों की एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। ठीक है, अब इनको, इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है एक प्रॉपर तरीके से। जैसे कल हमने देखा था, एक हमने जो इस बॉक्स बनाया था, इसमें हमने लोगों को रखा था। एक मैंने आपको कोचिंग का एग्जांपल वहां पे दिया था कि कोचिंग भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेस का मैनेजमेंट होता है। अब मान लेते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक, इसके पहले हम एक शब्द ऐड कर देते हैं, इट इज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मान लो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी से रिलेटेड पुलिस स्टेशन है, तो वो सारी कोई भी चीज मतलब आपका एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अपना एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है ये। ठीक, एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस के ऊपर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वहां पे होता है, और उसको हेड करने वाला कोई ना कोई एक ब्यूरोक्रेट वहां पे होगा।
अब ये जो भी लोग इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, इनको कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अटेंड करने के लिए, गवर्नमेंट के पॉलिसीज को रियलाइज करने के लिए। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे कल हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, मोदी जी ने 2016 में घोषणा करी थी कि डबल करना है हमने फार्मर्स का इनकम, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। इसके अंदर अलग अलग योजनाओं को शामिल किया हुआ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण हो, या फिर मान लो अपना किसान जो पीएम किसान योजना वहां पे चल रही है कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाए, साथ साथ किसानों के इनकम में भी वहां पे थोड़ा सा फायदा दिया जाए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को प्रमोट करने वाली बातें होगी। सारे चीजों से, सारे अलग अलग तरीकों से किसानों का इनकम डबल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पॉलिसी चलाई जा रही है। अब ये पॉलिसी के जो भी गोल्स है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मान लेते हैं कि कोई जिला है, फॉर एग्जांपल हमारा इंदौर जिला हम पकड़ लेते हैं, इंदौर जिले के अंदर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ के एम्प्लॉइज, इनको पैसा दिया गया, इनको सैलरीज दी जाती है, इनको अलग अलग रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गोल क्या है यहाँ पे? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, किसानों का कल्याण, ये गोल है। ये गोल किसने रखा है? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स का गोल जो है, आपके जो भी गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट के द्वारा ये गोल रखा गया, ठीक है। डायरेक्शन, गोल जो है गवर्नमेंट के द्वारा आया। अब इस गोल को रियलाइज करने के लिए कौन काम कर रहा है? तो इन्होंने इनको डायरेक्शन दिया कि भाई आपको कैसे, किस रास्ते पे चलना है, क्या चीजें आपने करनी है, क्या चीजें आपने अवॉइड करनी है, डूज डोंट, सारी चीजें पॉलिसी के द्वारा बताई गई। और इनको बोला गया, डायरेक्शन दिया गया कि भाई आप मिलके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलाते हैं, आपका काम है किसानों का वेलफेयर करना, ठीक। अब देखिए यहीं पे अपना डेफिनेशन आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो भी मान लो अपने एल.डी. वाइट ने डेफिनेशन करी हो, या फिर अपने वुड्रो विल्सन ने डेफिनेशन करी हो, या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझा था, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर स्कीमेटिक से आपको समझ में आ जाएगी। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ men, and these men uses some material resources. These material resources are used in order to attain or in order to complete some policy objectives. Policy objectives in this particular case is welfare of farmers, and this particular objective was laid down by the government through some policy, and that policy in this particular case is doubling farmers income by 2022। पूरा इंटरलिंकेज है। देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये लोग कर्मचारी जो भी यहाँ पे इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेस को यूज करेंगे। किस चीज के लिए यूज करेंगे? वेलफेयर करने के लिए, किसानों का कल्याण करने के लिए। किसानों का कल्याण करने का जो उद्देश्य रखा गया है, गोल रखा गया है, ये किसके द्वारा रखा गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। और ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ी पॉलिसी जो चल रही है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें वहां पे आती है। तो गोल रखा गया, कुछ मीन्स है उसके लिए, और मीन्स को अगर हम एक टर्म दे दे तो मीन्स के लिए टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जब ये किसान डबलिंग फार्मर्स इनकम पॉलिसी के द्वारा बोलो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के द्वारा जब लाभ लेने की कोशिश करता है, लाभार्थी बनता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ उसका एक इंटरफेस आता है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का कोई भी एक ऑफिसर बोलो, कर्मचारी बोलो, जब कोई लाभ उस किसान को देता है तो जो इंटरफेस होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच का वो इंटरफेस होता है। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से, अच्छा तरीका मतलब क्या, स्मूथली अगर आपका इंटरेक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के साथ होता है तो आपका भरोसा उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में बढ़ता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल रखा गया था, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था, वो पूरा करने की दिशा में वो कार्य वहां पे पूरा किया जाता है, फिर कार्य वहां पे होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप कोई भी और डिपार्टमेंट डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले अपने जिले के एसपी हो, उनके नीचे डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, इन सारों का एक समूह है, इन सारों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मैनेजमेंट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज मेन and the material resources provided to them by the government of India or the government of the Madhya Pradesh for example। और मध्य प्रदेश में मान लो अगर कोई नक्सली जिला है, उस नक्सली जिले में कोई पर्टिकुलर पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है, मान लो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समाधान डॉक्ट्रिन के ऊपर काम वहां पे नक्सलों के खिलाफ किया जा रहा है, कि नक्सलों की जो भी एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, रोकथाम लगाई जाए, कंट्रोल किया जाए, इसके लिए समाधान डॉक्ट्रिन एक भारत सरकार के द्वारा डिजाइन की गई थी। अब ये सारे जो लोग होंगे उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर के, इन सारों का गोल क्या होगा?
कि भाई वेलफेयर ऑफ पीपल इन जनरल और प्रोवाइडिंग पीस टू द सोसाइटी इन पर्टिकुलर, कि पीस प्रोवाइड करनी है, शांति प्रोवाइड करनी है, सौहार्दपूर्ण माहौल वहां पे सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करना है। आप कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग होंगे इनको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। जिस चीज के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, कल जाके अगर मान लो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे हिस्सा बनेंगे, आप इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे एक हिस्सा बनेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट, आप पुलिस में जाते हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप बेसिकली जब आप जो भी चीज की एग्जाम दे रहे हैं, आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। फिर आपके डिपार्टमेंट के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक ओवरऑल डायरेक्शन गवर्नमेंट से आएगा, उस रास्ते के ऊपर आपको वहां पे काम करना है। तो अब ये चीजें आपने समझ ली, तो आप ये डेफिनेशन समझने में या फिर इन डेफिनेशन को अब एनालाइज करने में, याद रखने में कोई आपको दिक्कत वहां पे नहीं होगी। जैसे अब ये डिटेल सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में जो बात करी थी वुड्रो विल्सन ने, तो यहाँ पे सीधा सीधा ला लीजिए कि डबलिंग फार्मर इनकम के लिए मोदी सरकार ने कोई कानून वहां पे मान लो बनाया, कोई रूल वहां पे लाए कि जैसे पीएम किसान की स्कीम हो या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, कोई भी स्कीम, उसके लिए अगर लॉ बनाया जाता है, उस लॉ का जो भी एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट्स के द्वारा किया जाएगा, उस एक्टिविटी को हमने अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही बात वुड्रो विल्सन ने वहां पे की हुई है। फिर एल.डी. वाइट कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करने के लिए जो भी ऑपरेशंस होंगे, एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उन सारी एक्टिविटीज, सारे ऑपरेशंस जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल है। तो फिर चाहिए उस स्कीमेटिक के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अपने कर्मचारी, ये किस चीज के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ फार्मर के लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी के गोल्स को अटेंड करने की, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारों की एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एल.डी. वाइट का कहना है कि बस इनकी एक्टिविटीज नहीं, या फिर बस ये गवर्नमेंट के अंदर टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स की एक्टिविटीज नहीं, बल्कि सारों की एक सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज जो कि जिनका इंटेंशन है पब्लिक पॉलिसी का फुलफिलमेंट, पब्लिक गोल्स का फुलफिलमेंट, उन सारों के एक्टिविटीज को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। और जो मैंने एक जनरल डेफिनेशन आपको शुरुआत में दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी और फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक गोल्स कैन बी टर्म्ड एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीजें दो थिंकर्स और एक कॉमन डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी। आई होप कि आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ वहां पे आई हो। आप ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, या तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तब आप इसको या तो नोट करें, या फिर इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ तथागत आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, वीडियो देखिए, और जो भी चीजें आपको लगती है उनको आप नोट कीजिएगा, तो आपका इस सीरीज के दौरान ही जो ये पांचवा यूनिट है वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन की ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एक डेफिनेशन है एक थिंकर के द्वारा, फेलिक्स निग्रो के द्वारा दी हुई। फेलिक्स निग्रो ने थोड़ा सा ब्रॉडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है, काफी सारे एंगल्स उनके डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, थोड़ा बड़ा डेफिनेशन उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।